वफाकी हुकूमत कैसी होगी? दो इत्तेहादियों की अहम बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का पहला इजलास। काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर गौर। जल्द से जल्द हुकूमत साजी के लिए अमल को मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। मुआशी, सियासी, अमन व अमान के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की ज़रूरत करार। कमेटियों का मशावरती इजलास आज फिर होगा। नून लीग के दीगर सूबों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। इजलास में इत्तफाक। दीगर हमख्याल सियासी जमातों से मशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। शुरका मुत्तफिक। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। इंतखाबी नताइज मुस्तरद। JUI का हुकूमत का हिस्सा न बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में बैठने की दावत। नवाज शरीफ को दावत देते हैं, हमारे साथ अपोजिशन में बैठे, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। कारकुन मुल्क में तहरीक चलाने के लिए तैयार रहें। नज़रसानी की कोई गुंजाइश नहीं रखी। असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शामिल होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, न किसी जमात के। हम उसमें नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मशकूक रहा। PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। JUI की मरकजी मजलिस शूरा के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाक और सूबों में हुकूमत साजी का मिशन। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। लीगी सदर ने इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुतवक्के वफाकी काबीना के लिए नामों पर भी मुशावरत। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MKM को 3 से 5 वफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम वफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर। इसहाक डार, एयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, बिलाल अज़हर कियानी, तारिक फजल चौधरी को वफाकी वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। इसहाक डार की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत। हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। तहकीकात का फैसला अमेरिका को नहीं पाकिस्तान को करना है। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तहकीकात का फैसला अमेरिका को नहीं पाकिस्तान को करना है। पाकिस्तान में हुकूमत बनने के बाद इसके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। जब किसी जमात की अक्सरियत नहीं होती तो इत्तेहादी हुकूमत बनती है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। नवाज शरीफ अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। इंतखाबी तकारीर में वाज़े कर चुके हैं वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़े अक्सरियत दी। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ की उसूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला नामजद। 76 साला दौर में मरियम नवाज को पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला नामजद होने का एजाज़ हासिल। जारहाना सियासत, हिकमत अमली शानदार, भरपूर सियासी जद्दोजहद और कैदोबंद की सोबतों बर्दाश्त करने वाली पाकिस्तान की आयरन लेडी मरियम नवाज तख्ते पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। सियासी जद्दोजहद और खिदमात का एतराफ़।
अवाम ने पंजाब में मरियम नवाज को नवाज दिया। मरियम नवाज ने 2012 में सियासत में एंट्री दी। उन्हें आम इंतखाबात 2013 के दौरान ज़िला लाहौर की इंतखाबी मुहिम का मुंतज़िम मुकर्रर किया गया। मरियम नवाज को 22 नवंबर 2013 को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पर हमने डिस्कशन की। असद कैसर साहब जो हैं वो डी खान गए थे, उन्होंने पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। खान साहब ने ये दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी पीटीआई से राब्ते करते रहे। आसिफ जरदारी की तरजीह नून लीग के बजाय पीटीआई है, लेकिन बानी पीटीआई ने दो टोक जवाब दिया। जिन लोगों ने पीटीआई का मैंडेट चोरी किया उनसे मिलकर हुकूमत साजी नहीं कर सकते। शेर अफजल मरबत का दावा, बानी पीटीआई कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। PTM 2 का ड्रामा सीरियल नंबर 1 की तरह फेल हो गया। इलेक्शन में इतनी बड़ी चोरी हजम नहीं कर देंगे। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई का सिपाही है। जब तक अवाम पीछे नहीं होंगे कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बाबर रवान की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात हुकूमत साजी के हवाले से शुरू नहीं हुए हैं, अभी तो सब लोग हालात का जायज़ा ले रहे हैं। और अब जो मुज़ाकरात शुरू होने उसके बारे में सारी तजावीज़ और अब तक की मुलाकातों के तमाम पहलुओं से हमने राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया है और उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया है MQM की जो भी मुज़ाकराती कमेटी को कि वो क्लैरिटी, क्योंकि पूरी तंजीम में एक ख्याल हम आहंग हैं हम सारे कि सारे फ़ैसले जो कि फौरी नोयत के भी हों वो MQM करेगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर हमारी इन बातों को संजीदगी से लिया गया और इख्तियार किया गया तो पाकिस्तान एक अपने नए दौर में दाखिल होने वाला है। पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए सबको मदद करनी चाहिए। हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए, वजारतों के हवाले से गुफ्तगू शुरू होगी तो देखते हैं कैसे हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। गवर्नर हमारा है, हम मांगेंगे क्यों। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग बड़ी जमात है, हमने भी उन पर ही जिम्मेदारी डाली। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं है। नून लीग पीपल्स पार्टी से बात करती है तो हमें कोई मसला नहीं। फारूक सत्तार की वजाहत, कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर कोई फ़र्क आए। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। मरकज़ में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला। MQM की हम ख्याल जमातों से मुशावरत मुकम्मल। MQM की इस्लामाबाद में मुलाकातों पर राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। मुस्लिम नून की शराकत इक़्तिदार के लिए पेशकश पर गौर किया जाएगा। अहम फैसले भी मुतवक्के। MQM से कुछ रहनुमाओं को हुकूमत साजी के मुजवज़ा खाके पर एतराज़ात। MQM वक्त की सदर अवामी नेशनल पार्टी सिंध शाही सैयद से मुलाकात। सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। हमारे दरमियान सीट एडजस्टमेंट नहीं सीट शेयरिंग हुई। मुलाकात में हमने इस शहर की तामीर और तरक्की और तमाम चीज़ों पर बात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में इजाफा। मजीद कई आज़ाद अरकान शामिल। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से MNA रज़ा हयात हिराज, MPA अकबर हयात हिराज और असगर हयात हिराज की मुलाकात। तीनों नौ मुंतखब अरकान का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आपका ताउन अवाम की मुश्किलात के हल में अहम साबित होगा। पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाने के एजेंडे पर इत्तेहादी हुकूमत बना रहे हैं।
कौम का मैंडेट है सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से मुख्तलिफ हलकों से नौ मुंतखब आज़ाद अरकान की मुलाकात। सुल्तान बाजवा, शाजिया तरीन, महमूद कादिर लगारी, हनीफ पिताफी, तैमूर लाली और अली असगर गोरमानी शामिल। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आपकी शमूलियत से पंजाब के अवाम की खुशहाली का मकसद हासिल होगा। माजी की तबाही से अवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबल से हमकिनार करेंगे। मरकज में पीटीआई की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया। अली मोहम्मद खान का नाम भी पार्टी की जानिब से तजवीज़ किया गया। अपोजिशन लीडर का हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा? ताहाल फैसला ना हो सका। सिंध की वज़ारत आला के लिए 4 नामों पर गौर। मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में 84 नशिस्तों के साथ मजबूत पोजीशन। शहर इक़्तिदार में मेल मुलाकातों का जोर। चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। एजाजुल हक से हुकूमत साजी के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। एजाजुल हक ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा। तहरीक इंसाफ से रब्ता हुआ, हतमी फैसला नहीं हुआ। मुईशत हमारा एजेंडा होना चाहिए, मुल्क को आगे लेकर जाना है। चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू। रियासत मुखालिफ बयानात पर अलीमा खान को FIA में तलबी का नोटिस जारी। अलीमा खान को FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने 16 फरवरी को दिन 11 बजे तलब किया। बानी PTI की हमशीरा को तलबी का दूसरा नोटिस जारी किया गया। कौमी असम्बली के मजीद उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। N120 से सरदार अयाज सादिक कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। N125 लाहौर से मोहम्मद अफसल, N126 से सैफुल मुलूक खोखर, N124 से राना मुबशर इकबाल, N129 से मियाँ मोहम्मद अजहर कामयाब करार, N141 साहिबाल से सैयद इमरान अहमद शाह, N82 सरगोदा से मुख्तार अहमद, N93 चिनोट से गुलाम मोहम्मद, N94 चिनोट से कैसर अहमद शेख, N98 फैसलाबाद से चौधरी मोहम्मद शहबाज, N112 ननकाना साहिब से शेजरा मनसब फातह करार, N229 से जाम अब्दुल करीम, N230 से आगा रफ़ीउल्लाह, N231 से अब्दुल हकीम बलोच, N232 से आसिया इसहाक, N233 से जावेद हनीफ कामयाब हो गए। चीफ जस्टिस का कानून की पासदारी ना करने पर सख्त बरहमी का इजहार। SP इस्लामाबाद रुखसार मेहदी को तलब कर लिया। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। क्या पुलिस शिकायत को निंदा की जेब में है? पुलिस बगैर वारंट लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? चीफ जस्टिस के जुबैर साबरी के घर बगैर वारंट गिरफ्तारी केस में रिमार्क्स। हमारी और आपकी तनख्वाह आवाम देती है। तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहिब, ऐसे मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट आने ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमें लाअफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही। लाअफसरान मुद्दई के वकील बन जाते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कानून कह रहा है कि तौहीन मजहब केस की तहकीकात SP करेगा। मातहत कैसे तहकीकात कर सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। चीफ जस्टिस का मुद्दई की जानिब से पीर साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर इजहार बरहमी। क्या ये नाम कानून में दर्ज है? किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है? चीफ जस्टिस।